नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। रानी स्थित मरुधर महिला शिक्षण संस्थान में परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री प्रशांत शेखर जी मारासा एवं परम पूज्य सद्गुरु वर्यापुष्प राजग्रुप का सामूहिक प्रवचन हुआ। बालिकाओं को संबोधित करते हुए पन्यास प्रवर श्री प्रशांत शेखर जी मारासा ने फरमाया कि शिक्षा जीवन का श्रृंगार है, बिना शिक्षा जीवन अधूरा है। उपप्रवर्तिनी गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि ज्ञान मानव का तेजो में तृतीय नेत्र है। बाह्य चक्षु तो कभी धोखा भी दे सकते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु कभी धोखा नहीं देते। डॉक्टर साध्वी राजरश्मि जी मारासा ने कहा कि अपठित संतान सभ्य एवं सुशिक्षित समाज में ऐसे शोभा नहीं पाती जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं पाता। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि शिक्षा वो फूल है जो हमारे दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जबान से फल देता है। विद्यावाड़ी के मंत्री मुकेश भंडारी, सीए नथमल गांधी ने बताया कि पूज्य गुरुवर्या श्री जी के कदम सादड़ी चातुर्मास हेतु बढ़ रहे हैं। 15 जुलाई को पूज्य श्री जी का चातुर्मास हेतु भव्य मंगलमय प्रवेश श्री वर्धमान स्थानक जैन श्रावक संघ सादड़ी मारवाड़ के पावन प्रांगण में होगा। कोगटा फाउंडेशन जयपुर द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर विजयनगर गुलाबपुरा के अस्पतालों में 296 बेडशीट, पिल्लो कवर किट अच्छी क्वालिटी के निःशुल्क मरीजों की सुविधा के लिए चिकित्सालयों को उपलब्ध करावे गए। कोगटा फाउंडेशन के चेयरमैन व भामाशाह बालमुकुंद कोगटा द्वारा बताया गया कि डॉक्टर की एक स्माइल ही मरीज के लिए दवा से कई असरदार होती है। सम्मान करिए हर चिकित्सक का, क्योंकि वह किरदार निभाता है एक रक्षक का। डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो जीवन की रक्षा करते हैं। एक अच्छा चिकित्सक दवाई कम और स्वास्थ्य सलाह अधिक देता है। आज राजकीय चिकित्सालय जालिया में 30 बेडशीट पिलो कवर सेट, राजकीय चिकित्सालय रामगढ़ में 60 किट जनसेवार्थ के लिए निःशुल्क दिए गए। इस मौके पर भामाशाह बालमुकुंद कोगटा, गणपत मुनीम पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, आशीष सांध जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, सरपंच जालिया आदित्य खेतावत, मनमोहन सिंह राठौड़, लाला भाई, नानू शर्मा, पिंटू भटेरा, नबेद, पप्पू शर्मा पूर्व सरपंच आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल केकड़ी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन पौधारोपण करके मनाया गया। मंडल महामंत्री अर्जुन सिंह शक्तावत ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नेहरू मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री रहते हुए भी अपने वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने नेहरू की देश विरोधी नीतियों के विरोध में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। मुखर्जी नेहरू के कश्मीर को दिए जाने वाले स्पेशल स्टेटस के खिलाफ थे। मुखर्जी कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते थे। वे कश्मीर पर लागू आर्टिकल 370 के खिलाफ थे। मुखर्जी तात्कालिक सरकार द्वारा बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश नहीं करने के आदेश के भी खिलाफ थे। उसी की खिलाफत करते हुए बिना परमिट के वे कश्मीर गए, जहां उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मुखर्जी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए संविधान के आर्टिकल 370 को ही खत्म कर दिया और कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बना दिया। इस मौके पर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल सांखला, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, मंडल मंत्री प्रीतम जैन, पार्षद सुरेश साहू, सुरेश चौधरी, पार्षद प्रतिनिधि रितेश जैन, संजय बेनीवाल, ज्ञान प्रकाश राठी, महेश बोयत, विनोद गोठवाल, विनोद विजय सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
शुक्रवार 5 जुलाई को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अजमेर क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। श्रीमान महेंद्र कुमार ढाबी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर, श्री नीरज भारद्वाज, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश अजमेर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजमेर से उपस्थित प्रतिनिधि स्वाति शिंदे ने संयुक्त रूप से अजमेर क्षेत्र के समस्त बीमा कंपनियों के अधिवक्तागणों के साथ बैठक की। बैठक में श्रीमान सचिव ने वित्तीय संस्थानों द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं प्रयासों में आ रही बाधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां बीमा कंपनियों ने मुख्य रूप से अजमेर क्षेत्र के अलावा तालुका क्षेत्रों ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, विजयनगर, पुष्कर, नसीराबाद, सरवार में स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र अनुपलब्ध होने की समस्या बताई। उक्त समस्या के निवारण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उपस्थित प्रतिनिधि ने दिनांक 8 जुलाई 2024 तक सभी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में अंत में श्रीमान सचिव ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अधिवक्तागणों को समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा दयानंद बाल सदन का निरीक्षण किया एवं सम्मान समारोह में भी शिरकत की। श्रीमान महेंद्र कुमार ढाबी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा दयानंद बाल सदन का निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा मूलभूत सुविधाओं से लेकर गृहों के संचालन का जायजा लिया गया। दयानंद बाल सदन में 3 भाग हैं, जिसमें 2 बाल गृह एवं 1 बालिका गृह है। सदन में बच्चों के मनोरंजन के लिए इंडोर एवं आउटडोर गेम्स एवं टीवी की व्यवस्था भी है। साथ ही बच्चों के लिए शारीरिक व्यायाम एवं योगा प्रोग्राम भी नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं। सदन में परिसर, रसोईघर, शौचालय, स्नानागार में साफ सफाई की व्यवस्था उचित है। सदन में मासिक रूप से चिकित्सक विजिट होती है। साथ ही श्रीमान सचिव ने बाल सदन में माध्यमिक शिक्षा तक दयानंद बाल सदन के विद्यार्थी रहे श्री महेंद्र सिंह के चिकित्सक पद प्राप्त करने के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। श्री महेंद्र सिंह ने प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा बाल सदन से प्राप्त की तथा अभावों एवं गरीबी से लड़कर रेलवे अस्पताल अजमेर में चिकित्सक पद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री संजय सावनलानी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई अजमेर, श्री राजेंद्र कुमार आर्य, प्रबंधक दयानंद बाल सदन आदि अन्य आगंतुक उपस्थित रहे। विजयनगर में नेशनल हाईवे के समीप राधा स्वामी सत्संग के पास एक गौवंश पिछले 3-4 दिनों से एक गहरे कीचड़ दलदल में फंसकर बड़ी दर्दनाक स्थिति में थी, जिसकी सूचना पर मिलने पर सुरभि गौसेवा दल विजयांगा के प्रमुख धर्मीचंद व्यास ने पूरी सेवा टीम के साथ जाकर रेस्क्यू कर गौवंश को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार, आहार सेवा कर उसे बचाया। इसमें प्रमोद राव, पवन जोशी, रामगोपाल शर्मा, विकास राव, नरेंद्र सिंह राठौड़, सूरज जाट, माया शर्मा, मैना जोशी आदि गौसेवक मौजूद रहे। शनिवार 6 जुलाई 2024 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित मतदाता अभिनंदन एवं एक पेड़ मां के नाम समारोह शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा भाजपा कार्यालय में वृक्षारोपण से हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री भागीरथ जी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवादी विचारधारा के पुरोधा व्यक्तित्व थे। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इसलिए इस्तीफा दे दिया और नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी प्रारंभ से ही धारा 370 को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया था। वृक्षारोपण के बाद चौधरी ने कहा कि प्रकृति में संतुलन एवं स्वच्छ वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाए और उसकी सुरक्षा करे। श्री देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मानवता के उपासक, हमारे पद प्रदर्शन भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे। आज इस अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प लेना होगा कि हम धर्म, जाति, शहरी, ग्रामीण आदि से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम का भाव रखें।
भड़ाना ने ये भी कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाकर प्रकृति को नमन किया। पेड़ पौधों के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों हेतु प्राणवायु उत्सर्जित कर अनंत उपकार करती है। भड़ाना ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर, मोहल्ले, कार्यालय में एक पेड़ मां के नाम से लगाए। पेड़ के साथ अपनी मां की सेल्फी लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करे। कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने के उल्हाने पर कहा कि अभी राजस्थान सरकार बने बहुत कम समय हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञ का भाव रखते हैं। शीघ्र ही सरकारी गैर सरकारी विजय कार्यालय में सरकार की ओर से लगने वाले सदस्यों की नियुक्ति होगी। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले अवसरवादियों पर भी कार्यवाही होगी। इस अवसर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, महामंत्री जीतमल प्रजापति, अर्जुन सिंह रावत, सरिता गैना, वंदना नोगिया, राजेंद्र रावत, अर्जुन बलिया, ज्ञान सिंह रावत, सत्यनारायण भंसाली, दौराई सरपंच हंसराज चौधरी सहित देहात भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मसूदा उपखंड की देवपुरा पंचायत के छोटे से गांव रूपपुरा के समाजसेवी नारायण लाल पापड़िया, किशन लाल व हनुमान ने शनिवार को रामपुरा स्थित अपने आराध्य देव भगवान देवनारायण के दरबार में हाजिरी लगाते हुए भोग लगाकर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम अपने पैतृक गांव रूपपुरा में रखा। आयोजित कार्यक्रम में एकल सिम्हा के चंपालाल जी डांगा, बरल के कैलाश जी डूडी, रामदेव जी मोडीवाल, माताजी खेड़ा के नारायण जी बांदनवाड़ा के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, मोतीपुरा के गोवर्धन जाखड़ सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। समाजसेवी नारायण पापड़िया ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए भोजन प्रसादी के कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के आयोजक पापड़िया परिवार के किशन चौधरी ने बताया कि जामनी की सीख व परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बनी हुई है, जिसका आभार व्यक्त करते भगवान देवनारायण का को भोग लगाते हुए प्रसादी का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों सहित इष्ट मित्रों व परिवार के सदस्यों, बहन बेटियों को भी बुलाया गया है ताकि सभी को भोजन प्रसादी का लाभ मिल सके। इस मौके पर समाजसेवी हनुमान पापड़िया ने बताया कि शनिवार का दिन भगवान देवनारायण की पूजा के लिए विशेष दिन होता है। गुर्जर सहित अन्य समाज के लोग शनिवार के दिन ही भगवान देवनारायण को भोग लगाकर इस प्रकार का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से वो भगवान देवनारायण का आभार भी प्रकट करते हैं तथा इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हुए क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। आयोजित कार्यक्रम में घर परिवार व समाज बंधुओं के अलावा सैकड़ों ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण कर नारायण जी, किशन जी, हनुमान जी पापड़िया सहित पारिवारिक सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी।